ओम शांति। आज आप सुनेंगे भोपाल की रहने वाली एक माता का बहुत ही प्यारा अनुभव। इन माता का नाम मधु है। मधु जी बताती हैं कि वैसे तो उनके बाबा के साथ बहुत से अनुभव हैं। जब जब उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने बाबा को पुकारा, तब तब बाबा ने उनकी मदद के रास्ते बना दिए। तो आइए सुनते हैं मधु जी का बाबा के साथ यह अनुभव। बात 2007 की है। तब तक मधु जी को ज्ञान में आए हुए केवल 2 वर्ष ही हुए थे। मधु जी का मायका दुबई में है। वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने अपने माताजी और भैया भाभी के घर दुबई गईं। एक दिन सभी लोग साथ में घूमने निकले। सोचा क्यों ना बीच पर जाया जाए, गर्मी का समय था, पानी में खेलेंगे, बच्चों को भी मज़ा आएगा। मधु जी की माताजी और उनके पति वहीं किनारे पर बैठ गए। मधु जी, उनके दोनों बच्चे, उनके भैया भाभी और उनके बच्चे सभी पानी में उतर गए, खेल कूद करने लगे। मधु जी पानी में उतरना तो नहीं चाहती थीं, लेकिन उनका छोटा बेटा उस समय काफ़ी छोटा था और वो पानी में कहीं डूब न जाए, इसीलिए उसकी देखभाल के लिए मधु जी अपने छोटे बेटे के पीछे पीछे ही चल रही थीं। सभी बच्चे पानी में खूब मज़े से खेलने लगे और बच्चे तो शरारती होते ही हैं। अपनी मस्ती में बहुत बार वो बड़ों की बातों को अनदेखा भी कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ उस दिन भी हुआ। बच्चे अपनी मस्ती में पानी में कुछ ज़्यादा आगे तक निकल गए। मधु जी का छोटा बेटा तो उनके बहुत करीब ही खेल रहा था, लेकिन उनका बड़ा बेटा, जिसकी उम्र उस समय लगभग 15 या 16 साल की रही होगी, वो मधु जी से काफ़ी दूर था। मधु जी बताती हैं कि दूरी इतनी तो थी कि अगर वो मेरे पास आता तो कम से कम उसे 5 से 7 मिनट ज़रूर लग जाते। वो सबसे आगे निकल गया था और मधु जी से काफ़ी दूर था। लेकिन तभी एक घटना घटी। समुद्र में लहरें बीच बीच में बहुत तेज़ आ जाती थीं। ऐसे में गलती से मधु जी का संतुलन बिगड़ गया और वो संभल नहीं पाईं और पानी में डूबने लगीं। पानी उनकी नाक में घुस गया था। बस कुछ सेकंड की ही देर थी। मधु जी पानी में समाने वाली थीं कि अचानक एक करिश्मा हुआ। जैसे ही मधु जी की नाक में पानी घुसा, वो बेहोश होने लगीं। उस समय उन्हें बस बाबा का ध्यान आया और उन्होंने बाबा को ज्योति बिंदु स्वरूप में देखा और बेहोश हो गईं। लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मधु जी का बड़ा बेटा, जो उनसे उस वक्त काफ़ी दूर खड़ा था, जो पानी में सबसे आगे निकल गया था, वो न जाने अचानक कैसे मधु जी के बिल्कुल बगल में आ गया और मधु जी के बालों को कसकर खींचते हुए उन्हें पानी से बाहर निकाला और उन्हें बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया। ये घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि जो बेटा उनसे इतनी दूर खड़ा था, वो पलक झपकते ही उनके बगल में कैसे आ गया। इतना ही नहीं, इतनी भीड़ थी, लेकिन किसी ने भी मधु जी को डूबते हुए नहीं देखा, केवल उनके बड़े बेटे के अलावा। उनका बड़ा बेटा, जो मात्र 15 या 16 वर्ष का था, उसने कैसे अपनी माता को पानी से निकालकर बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया, यह तो बिल्कुल असंभव प्रतीत हो रहा था। मधु जी बताती हैं कि उनका बड़ा बेटा बहुत ही पतला दुबला था और मधु जी की सेहत तो ठीक थी। एक छोटे से बच्चे का ऐसा कुछ कर पाना समझ के परे था। वहाँ इतनी भीड़ थी, लेकिन किसी ने भी इस घटना को होते नहीं देखा। सब अपनी मस्ती में मगन थे। मधु जी कहती हैं, ये शिव बाबा का चमत्कार ही था, जो उन्होंने सिर्फ बाबा को एक पल के लिए याद किया और कैसे उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए बाबा दौड़े चले आए। मधु जी के पति और उनकी माता जी हैरान होकर वहीं किनारे पर बैठे ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पाया कि ये सब अचानक कैसे हो गया। मधु जी बताती हैं, हम सब गए तो थे घूमने, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ कि पल भर में ये सब कुछ क्या हो गया। सब सोच रहे थे कि मेरे बड़े बेटे ने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी जान असल में किसने बचाई है। उस दिन से मुझे बाबा पर दृढ़ निश्चय हो गया। बाबा ने तो कमाल कर दिया।
मधु जी कहती हैं कि आज भी जब कभी भी मैं इस घटना को याद करती हूँ तो भले ही कुछ सेकंड के लिए ही सही, जब बाबा ने मुझे पानी से झटके से खींच कर निकाला था, वो जो करंट था, वो जो पावरफुल टचिंग थी, मैं उसे आज भी महसूस कर सकती हूँ। वो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। वो बाबा ही था जो अपने बच्चे की जान बचाने भागा चला आया था। तो देखा आपने किस तरह मधु जी ने अपनी रुकती सांसों के बीच बाबा को बस एक पल को याद किया और बाबा ने क्या से क्या कर दिया। तो बस बाबा के प्यार और उनके लाड़ की तो कोई सीमा ही नहीं है। अपने बच्चों के लिए वो क्या से क्या नहीं कर देता। वाह मेरा बाबा वाह, तू कमाल, तेरे हर खेल कमाल। सभी प्यारे मीठे भाइयों और बहनों, आपका ये अपना YouTube चैनल है। आप इसमें अनुभव के अलावा भी कुछ और ज्ञान के वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया अपने दिल की बात हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें बहुत खुशी होगी। और अगर आपको मधु जी का ये अनुभव पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आपके भी अपने कोई अनुभव हैं जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो कृपया हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत जल्द हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और भाई और बहनों के चमत्कारी अनुभव। तब तक आप अपना साथ और प्यार बनाए रखें। ओम शांति।